आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। मैं हूं साक्षी पोखरियाल और इस वक्त मैं मौजूद हूं कन्यादान अभियान के ऑफिस में। आपको पता है कन्यादान अभियान जो है वो सामूहिक विवाह जो है करवाता है, जिसमें 20, 21, 51 लड़कियों का जो है सामूहिक विवाह होता है, कन्यादान करते हैं। क्योंकि ये कन्यादान अभियान की सोच है कि कोई भी लड़की मात्र केवल पैसों की वजह से या फिर जो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उसकी वजह से जो है शादी से वंचित नहीं होनी चाहिए। तो ये जो सोच है कन्यादान अभियान के, जिसके चलते वो साल में 2 बार 3 बार जैसे भी उनको जो जोड़े हैं वो उनके पास आते हैं, फॉर्म भरते हैं। तो जिस तरीके से उनका रहता है उसके अकॉर्डिंगली वो स्केड्यूल करके जो है साल में सामूहिक विवाह करते हैं। लेकिन इस बार का 11 जुलाई का जो विवाह कन्यादान अभियान के जो ऑफिस में हो रहा है वो खुद में एक जो है नई पहल कर रहे हैं। आपको बता दें, दिसंबर में फिर से एक बार कन्यादान अभियान जो है वो सामूहिक विवाह कराने वाला है, जिसमें जो है जितने भी जो दंपति रहेंगे, जो जोड़े रहेंगे, उनका सामूहिक जो है विवाह कराया जाएगा। उसके बाद ही उनका कन्यादान जो है वो भी किया जाएगा। लेकिन ऐसे में जो एक जोड़ा है वो कन्यादान अभियान ऑफिस में आता है, उनकी परिवार की जो स्थिति थी वो कुछ अलग थी, कुछ समस्या थी, जिसके चलते उन्होंने कन्यादान अभियान में आके अपनी समस्या जो है वो रखी है। और कहीं ना कहीं, क्योंकि कन्यादान अभियान हमेशा कहता है कि जो भी जोड़ा यहाँ पे आता है वो हमारा परिवार का ही सदस्य होता है, परिवार ही हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो जो जोड़ा आया था उसको भी अपना परिवार समझ के उन्होंने उस समस्या को समझा, और जिसके चलते, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम दिसंबर तक वेट नहीं कर सकते हैं, कुछ जो है घर की प्रॉब्लम से, उसके चलते आज यहाँ पे केवल एक जोड़े की जो है कन्यादान अभियान ऑफिस में जो है शादी का समारोह जो है वो रखा गया है। कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन किया गया है। मेरे पीछे की आप ये सजावट जो है वो देख सकते हैं। अक्सर हमने देखा है कन्यादान अभियान जब भी जो है सामूहिक विवाह कराता है तो काफ़ी बड़े मंच में कराता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो जोड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पे कितना अलग है, क्योंकि केवल एक जोड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं जो तैयारियाँ हैं वो बिल्कुल वैसी हैं जैसे कि एक सामूहिक उसमें रहती हैं। यहाँ पे हम चलेंगे और बात करेंगे कि जितना उत्साह हमने देखा है कि जो सामूहिक विवाह में रहता है, कन्यादान अभियान के जितने भी परिवार के सदस्य हैं, जो कार्यकर्ता है, जो लोग हैं, जो उनका एक्साइटमेंट रहता है वो सामूहिक विवाह में जितना रहता है आज भी वैसा ही उनसे बातचीत करते हैं। एकता जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कैसा अभी की जो माहौल लग रहा है, किस चीज़ की कमी लग रही है, क्या लग रहा है कि कुछ ऐसा अधूरा अधूरा सा जो है हम देख सकते हैं? हाँ, सच में साक्षी जी, आज मेरे मैके में पहली बार हमें एक सुंदर अवसर मिला कन्यादान का, कि एक ही बेटी का विवाह हम कर रहे हैं, जो हमारे कन्यादान के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। बहुत ही सुखद अवसर है। सारी टीम यहाँ मौजूद है, लेकिन एक कमी जो मुख्य है वो हमारे संस्थापक डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा जी, उनकी तबीयत 2 दिन से थोड़ी नरम थी, वो हॉस्पिटलाइज्ड है। उनका मार्गदर्शन अलग तरीके से होता है, तो ये सबसे बड़ी कमी आज हमारे यहाँ है। टीम की तैयारी हो गई, विवाह भी अच्छी तरह से हो जाएगा। थोड़े से दूल्हे को आने में तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि एकादशी के कारण आज रैली है तो उसकी बस थोड़ी फंस गई। दुल्हन आ चुकी है, परिवार भी आ चुका है, हमारे टीम के सदस्य भी सारे आ चुके हैं, उनका परिवार भी यहाँ पर है हमारे साथ। हमारे डोनर है सुभाष अरोड़ा जी, वो भी अपनी फैमिली के साथ आए। सिर्फ शर्मा जी, आज हमारे डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा जी हमारे बीच में खड़े नहीं हैं, पर हमें उनका जो भरोसा है हम पे कि पूरा कन्यादान परिवार सरल तरीके से ये सब कर पाएगा, वो हो जाएगा, ये उनका विश्वास ही हमारी हिम्मत है। नो डाउट हमारी टीम ने भी उसका पूरा साहस दिखाया है, लेकिन अधूरापन तो बहुत है, उनके बिना नहीं अच्छा लग रहा हमें। और हम उनसे प्रॉमिस करते हैं कि शर्मा जी, हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं होने देंगे, लेकिन आपका सदैव हमारे साथ रहना ज़रूरी है। अच्छा, अगर मैं तैयारियों की बात करूं तो जो जैसे सामूहिक विवाह जब आपने जब करवाया है, हमने देखा है वैसी ही तैयारियां हैं, या कुछ अच्छा एक जोड़े का विवाह है जो थोड़ा कुछ चीज़ें को कटौती करते या फिर ये नहीं करते, ऐसा कुछ भी है, या फिर उसी तरीके से तैयारियां हुई हैं जैसे सामूहिक विवाह में जो हमने देखा है 51 जो जोड़े हैं उनका जो है विवाह होता है? जी जी, हमारी तैयारी उसी तरह से हुई है, पूरे जैसे हम आज तक बेटियों को देते आए उसी तरह से हमारा पूरा गिफ्ट है, सामान है, भोजन व्यवस्था भी की हमने, बच्चों के नाश्ते की भी की है, बारात आएगी उनके, दोनों के 25-25 मेहमान जैसे हमेशा बुलाते हैं वैसे ही आए हैं।
हमारे टीम के सदस्य जो कर्मठ है वो सारे आज उपस्थित हैं, तो कोई कमी नहीं है उस तरह से कि सामूहिक विवाह में जैसे करते हैं तो लगता है कि शायद एक साथ कर रहे हैं इसलिए, पर आज सिंगल बेटी के लिए भी हमें थोड़ा सा लगा था कि हम व्यवस्था किस तरह से करेंगे, लेकिन जब टीम ने साहस दिखाया और शर्मा जी के संकल्प में जब जोर होता है तो काम बहुत सुंदर से हो जाता है। सेम वैसा ही उनके जो बेटी को हम आज तक गिफ्ट देते आए वैसे ही दिए जाएगा, वैसे ही हमारा जो थाल तैयार होता है वैसे ही थाल भी तैयार किया जाएगा, तो कमी किसी चीज़ की नहीं है, तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि सामूहिक होता है तो हमारे 5000 भीड़ आती है, आज हमारे 100-150 लोग आएंगे, बस इतना हो सकता है, क्योंकि वो भी समझते हैं कि छोटी जगह है, अपने मैके में करने जा रहे हैं तो मुख्य लोग आज उपस्थित होंगे, सारे सदस्य को नहीं बुला पाए हम। तो जैसे एक बार ये बोल सकते हैं कि कन्यादान अभियान ने इतिहास जो है वो रचा है कि पहली बार सिर्फ एक सिंगल जोड़े की जो है विवाह की तैयारी की है, तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि आगे अगर इस तरीके से किसी को कुछ दिक्कत या परेशानी रहती है तो वो भी अगर यहाँ पे संपर्क करेंगे कि हमें एक करना है तो उसमें भी आप लोगों का रहेगा योगदान? जी देखो, हमारा मेरा मैका प्रोजेक्ट ही इसके लिए ही है, हम चाहते हैं ना कि हम सामूहिक विवाह तो देखो करते ही रहेंगे, वो तो होना ही होना है। ये जोड़े की तकलीफ़ क्या थी कि दिसंबर और जुलाई में बहुत बड़ा अंतर था और उस जोड़े की परेशानी भी थी, उनके फादर एक्सपायर हो गए थे लड़के के, अब उसकी दादी बहुत सीरियस थी, तो वो अर्जेंसी में हमारे पास में जोड़ा आया था, तो हमें लगा था कि जब हमने एक मेरा मैका जब शुरू कर ही दिया है, स्थान भी हमें मिला है, तो एक बच्चे के लिए हम कर सकते हैं। आगे हम करेंगे, ऐसा नहीं कहते कि नहीं करेंगे, लेकिन ज़्यादातर हम सामूहिक विवाह ही करना चाहेंगे, क्योंकि उसमें शायद हम बच्चों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे पाते हैं, ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाते हैं, तो वो एक चहल पहल अलग होती है और वो एक इतिहास भी होता है कि हर जोड़े के जीवन में वो 5 से 10 हज़ार लोग होते हैं जो उसको आशीर्वाद देने आते हैं, तो यह ऐसा अवसर तो सामूहिक विवाह में ही सक्षम हो सकता है। आपसे भी मैं पूछूंगी क्या कुछ खास तैयारियां जो है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब भी हम मिले हैं सामूहिक विवाह में तो काफ़ी तैयारियां जोर शोर से रहती है, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत पहली बार ऐसा हो रहा है कि केवल एक जोड़े की कर रहे हैं, जैसे घर की जो शादी रहती है ना वैसा जो है लग रहा है। हाँ, मेरा मायका पहली बार, अभी मेरे मायके में पहली बार अपनी शादी हो रही है, लेकिन हमको वैसे सब किया है तैयारी और वैसे धूमधाम से बेटी का शादी करके उसको विदा करेंगे। खाली एक कमी लग रही तो सर के बिना हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो रहते तो हमारा मतलब हिम्मत बना रहता है, लेकिन उनको हम किसी चीज़ की वो शिकायत नहीं देंगे, हम वैसे वो जो करते हैं वैसे हम पूरी तरह करने की कोशिश कर रहे हैं और वैसा करके उनको दिखाएंगे, उनको गर्व फील कराएंगे कि हम कर सकते हैं, और वो रहेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगता है। उनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं, वो एक नींव है तो हम तो उसके पत्ते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत महत्व की बात है। जी, आपसे भी बोलूँगी, आप थोड़ा सा इधर आइए। अभी हम बात करें तो भावुक बहुत ज़्यादा जो है हमें कन्यादान अभियान के जो लोग हैं, जो परिवार है, वो बहुत भावुक से जो है लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना सदस्य, मुख्य सदस्य जो परिवार का है वो यहाँ पे अभी उपस्थित नहीं है, और वो सब मैं आंखों में भी देख सकती हूँ सबके कि वो कहीं ना कहीं खुशी का भी माहौल है, लेकिन एक थोड़ा सा वो कहीं दुख है, वो कहीं पीड़ा है, जो क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है। वो हमारे भाई है, सब बहनों के लाडले भाई है, तो हमारा भाई नहीं हमारे साथ रहेगा तो हम लोग को भी दुख होता है ना मैडम, इसके लिए थोड़ा हम लोग दुखी है, लेकिन फिर भी नहीं है तो उनकी वजह से हम लोग थोड़ा, किसी को लगे नहीं ऐसा कि ये माहौल ऐसा बने, इसके लिए हम लोग थोड़ा ऊपर से खुश रहे, अंदर तो हमारे दिल में तो हमारे भाई के लिए हमको दुख होता है कि यहाँ नहीं है, हमारे भाई हॉस्पिटल में है, तो हमको दुख हो रहा है। लेकिन जज्बा, मेहनत, कोई कमी नहीं आनी चाहिए, जरा भी कमी नहीं आ रही। हम 4 दिन से लगातार सबको फ़ोन कर करके हम मतलब सब काम कर रहे हैं कि हमारे भैया को तकलीफ़ ना हो, जितना हो सके हम बोले कि आप टेंशन मत लो, जो भी है हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमसे बात करने के लिए। तो आपसे भी मैं पूछूंगी, आज काफ़ी मतलब एक तरफ खुशी का माहौल है कि पहली बार कन्यादान अभियान में जो है इतिहास जो है वो हो रहा है कि पहली केवल एक ही जोड़े की जो विवाह हो रहा है, लेकिन एक तरफ जो है, जो जैसे उन्होंने कहा, जो मुखिया हैं जो कन्यादान अभियान के, वो ही यहाँ पे उपस्थित नहीं है। बहुत बुरा लग रहा है, बहुत फील हो रहा है, हम लोग को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने हमें प्रेरणा दी, उन्होंने हमें आगे बढ़ाया, उन्होंने हमें शिक्षा दी, सिखाया कैसे आगे बढ़ना है, कैसे करना है। आज वही नहीं दिख रहे, मुझे अब मालूम पड़ा, आके इधर मालूम पड़ा ना, बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। मगर भगवान उनको अच्छे से जल्दी से अच्छे से ठीक हो के आए और अच्छे से हम लोग को वापस स्टार्ट करें। ये हमारा मैका उन्होंने बनाया है, ये हमारा मैका हमको सिखाया कि जीना कैसे सीखा जाता है। ये हमारा बेस्ट भैया बेस्ट आ जावे बस। जय कन्यादान। तैयारियों की अगर मैं बात करूं
तो कितना अलग है सामूहिक विवाह कराने में और एक जोड़े के उसमें करवाने में, कितना आपको अलग लग रहा है? हमको अलग नहीं लग रहा है, हमको भैया ने सिखाया है चाहे 1 हो चाहे 10 हो, हमको डट के काम करना है। तो देखा आपने कहीं ना कहीं जो माहौल है वो भी बहुत खुशनुमा है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि उन्होंने बताया कि जो अध्यक्ष हैं कन्यादान अभियान के, वो उनका स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है और वो हॉस्पिटल में है, जिसके चलते जो परिवार का एक मुख्य सदस्य होता है उसकी जब उपस्थिति नहीं रहती है इस तरीके के कार्यक्रम में, तो कहीं ना कहीं वो जो मलाल है, वो पीड़ा है, वो जो सभी यहाँ पे कन्यादान के जितने भी सदस्य हैं उन सबकी आंखों में जो है हमें देखने को मिल रहा है। और भी किस तरीके की तैयारी यहाँ पे जो है कर रही है और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ खास है, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कन्यादान अभियान जो है वो सामूहिक विवाह कराता है, जिसमें 21 से लेकर 51 जोड़ों की जो है शादी होती है और वो एक इतिहास, वो खुद में ही एक इतिहास होता है। लेकिन आज यहाँ पे केवल एक सिंगल जोड़ी की शादी का जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो दिखाएंगे किस तरीके की खास तैयारियां हैं, क्या उत्साह है, आप सभी को दिखाएंगे। अपने देवर की बारात लेके लो चली मैं, अपने देवर की बारात लेके लो चली मैं। सर, अक्सर देखा गया है कि जब भी आपसे हमारी मुलाकात हुई है कन्यादान अभियान के कार्यक्रम में, तो वहाँ पे हमने देखा है कि जोड़ियों का जो है 11 है, 21 से 51 है, ऐसा रहता है। लेकिन आज पहली बार मेरा मायका जो यहाँ पे कन्यादान अभियान ने अपनी जो नई पहल की है, इसमें एक और नई पहल की है कि जो जोड़ा है, केवल एक सिंगल जोड़े की यहाँ पे जो है विवाह का जो है आयोजन किया गया है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? उत्साह है, आपने सभी यहाँ पे आप आए हैं, कैसा लग रहा है? ये अच्छी बात है, होलसेल के साथ साथ रिटेल का बिजनेस भी होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी पहल है। किसी को अर्जेंसी है, हम किसी के काम आए तो उनका कोई स्पेशल नीड होगा जिसको ध्यान में रखते हुए ये किया गया है और ये बहुत अच्छी पहल है। ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा ही बहुत बड़े लेवल पे करें, छोटे छोटे काम भी करते रहें, इससे भी अपनी संस्था का नाम सामने, उसकी पहचान बनती ही रहेगी, लोगों के सामने रहेंगे। बहुत अच्छा है। आज कहीं ना कहीं जो परिवार का मुख्य सदस्य बोलते हैं ना, उनकी मौजूदगी यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सबकी हमने बात की है तो खल रही है कहीं ना कहीं। नहीं, बहुत, मुझे तो इधर आके मालूम पड़ा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो बड़ा दुख हुआ। मैंने 1 घंटा पहले उनसे बात किया था तो उनकी आवाज़ बहुत ही कम थी। मैं सोचा पता नहीं सेरेमनी चालू है इसलिए वो धीरे बोल रहे हैं, यहाँ पर आके मालूम पड़ा कि वो बीमार हैं। तो लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ। मैं एक्चुअली उनके दर्शन करने आया था। तो वो महापुरुष हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आजकल के ज़माने में कौन किसी के बारे में किसके लिए काम करता है? लोग अपने दुनिया में इतने बिजी हैं, किसी के लिए समय भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, ना ही उनके मन में कोई उनके लिए सिंपैथी है। लेकिन जो कर रहे हैं वो एक वंडरफुल काम है। ये ऊपर वाले के आशीर्वाद से उनको कोई ऐसा वरदान मिला है, वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं और उनके आने वाले समय में भी वो बहुत बड़े काम करने वाले हैं। जैसे वो बोर्ड में अभी देख रहा हूँ, हज़ारों वर्ग फुट की वहाँ चर्चा हो रही है। उनका जो एक सपना है मेरा मायका का, मैं उसको सपोर्ट करने वाला हूँ। मुझे वो उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है वो बहुत ही लोगों के अपना सहारा बनेगा वो, तो बहुत अच्छा है। उनको भगवान अच्छी उम्र दे, उनको स्वस्थ हेल्थ दे, अभी जल्दी ठीक हो। आज उनका चेहरा देखने को नहीं मिला तो बहुत ही कमी महसूस हो रही है, क्योंकि वो तो एक इसकी पहचान है, कन्यादान परिवार की पहचान है। आज वो ही नहीं है तो आज बहुत ही ज़्यादा कमी महसूस हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। मैम भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेरा सबसे पहला सवाल, कैसा अभी फील कर रही हैं कि हमने बाकी जो भी कन्यादान के जो सदस्य उनसे बात की है, वो दिख रहा था कि ऊपर से खुशी, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं सबको वो जो कमी होती है वो जो हमें दिख रही है। ऑफ कोर्स बोलते ना, शर्मा जी बहुत स्पेशल हैं सबके लिए, क्योंकि उनके बिना कन्यादान बहुत अधूरा है। इनफैक्ट हम है ना, जैसा वो गाइड करते हैं हम लोग वैसे काम करते हैं। तो आज बहुत ही कमी महसूस हो रही है उनकी, जो एक हमारे मोटिवेशन है, जो आज हम लोग को ऐसे लग रहा है कि कुछ खालीपन है, नहीं तो वो एक्साइटमेंट, वो मोटिवेशन हमेशा उनसे हमें मिला है और काम करने की ऊर्जा उनसे मिलती है। तो कमी तो ऑफ कोर्स खिलेगी, बट ये भी साथ में सोचना है कि उन्होंने हमें इसके लिए ही प्रिपेयर किया था कि कभी ऐसा होगा कि मुझे शायद कहीं और जाना पड़ेगा तो आप लोगों को कन्यादान संभालना है। तो आज हमारे लिए ये परीक्षा का समय है और हमें परीक्षा में सफल होकर दिखाना है, क्योंकि शर्मा जी को करके दिखाना है कि उन्होंने हमें इतने साल तक जो ट्रेनिंग दी है, आज उनकी ट्रेनिंग का हमारे बोलते ना हमारा टेस्ट है आज।
तो येस ऑफ कोर्स विदाउट हिम कन्यादान इज़ इनकम्प्लीट। आपसे भी मैं पूछूंगी, तैयारियों की बात करूं तो कितना अलग था या इजीली हो गया? क्योंकि एक तरफ जहां हम बोलते हैं कि इतने सारे जोड़ों की शादी की तैयारी रहती है और आज यहाँ पे सिर्फ एक ही जोड़े की जो है तैयारी थी, शादी थी, तो कैसा लग रहा है आपको? ये हमारे लिए भी ना पहली बार एक एक्सपीरियंस है कि किसी एक सिंगल जोड़े की शादी करवाना, जो बहुत ही समझ लीजिए कि बहुत मजबूरी में आया। फिर शर्मा जी ने हमारे सामने, पूरी टीम के सामने ये बात रखी और हमें खुशी भी हुई इस बात को लेके कि हमारा जो कारवा है वो चलता रह रहा है। और जो पहली शादी, जो हमारे लिए भी पहला एक्सपीरियंस, हमें जो मौका मिला है ना, इसको हम बहुत अच्छे से निभाना चाहते हैं। लेकिन बोलते हैं ना कि एक छत्र छाया सर पे होना ज़रूरी है, जिसको हम आज बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शर्मा जी बहुत जल्दी से स्वस्थ होकर हमारे कार्यकारिणी में जुड़कर, ये जो आज इन्होंने जो हमारी शुरुआत की थी पहले जोड़े की, अगर ये हमारे साथ होते ना तो सोने पे सुहागा हो जाता। लेकिन चलो, उनका मार्गदर्शन किया हुआ आज हमें काम आ रहा है कि समझ लीजिए कि हमारा टेस्ट हो रहा है। आज जो कार्यशैली उन्होंने हमें सिखाई, आज उसको प्रस्तुत करने का समय आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपसे मैं पूछूंगी, हमेशा से जब भी कन्यादान अभियान में हम देखते हैं कि विवाह का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तो वो सामूहिक होता है, बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन आज केवल एक जो जोड़ा है जिसकी कुछ निजी जो है समस्या थी, जिसके चलते वो उन्होंने कन्यादान अभियान में आए, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई और उसका भी समाधान जो है यहाँ पे मिला है कि हम एक ही जोड़े का विवाह जो है कन्यादान अभियान आज करवा रहा है। उसमें क्या है कि पहली बात तो मेरा मायका, ये शादी का मेन मकसद यही है। दूसरा, दूल्हा दुल्हन का प्रॉब्लम, ये दोनों को जोड़ के हमें ये सारी कन्यादान महिला मंडल डिसीजन लिया कि हम एक से पहल करते हैं। मेरा मायका बनेंगे तभी वहाँ पे कितनी अनेक शादियाँ होगी, पर एक मेरे मायके में इधर शादी होने जा रही है, तो सब बहनें बड़ी जोश में हैं और तैयारी चल रही है। जय कन्यादान। अच्छा, कैसा लग रहा है कि क्योंकि एक ही जोड़े का जो है विवाह है, तो ऐसा लग रहा है अपने परिवार का जो है वो शादी का कार्यक्रम है? हाँ, हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हमारे मायके जाते ना, जैसे घर परिवार में शादी होती है बहन की, भतीजी की, चाचे के लड़की की, वैसे ही हमें लग रहा है कि हमारे मायके में घर परिवार में शादी है। बिल्कुल ऐसे ही हम महसूस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सर, सबसे पहला मेरा सवाल है, सुबह से हम जब बात कर रहे हैं कन्यादान के जितने भी कार्यकर्ता है, खुशी है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो कमी थी ना कि घर का सदस्य जो है वो मौजूद नहीं है, घर का जो है कार्यक्रम है, सबकी आंखों में वो जो है कमी जो है वो दिख रही है। देखिए, हाँ, कभी कभी हम चीज़ें नहीं जानते हैं कब किसके साथ क्या होगा और कैसे होगा, लेकिन 2 दिन पहले ही हम तबीयत थोड़ा ज़्यादा बिगड़ने की वजह से एडमिट हो गए थे। लेकिन हमारी टीम इतनी बड़ी है, मुझे पूरा भरोसा था मेरे टीम के ऊपर कि वो बहुत ही अच्छे से इन बच्चों का विवाह करेंगे। और वो अभी यहाँ आने के बाद मैंने बड़ी मुश्किल से डॉक्टर्स को समझाने के बाद, पूरी पोजीशन को बताने के बाद कि क्या है, किस तरह से है, तो उन्होंने हमें 1 घंटे का परमिशन दिया कि आप शादी में जाके बच्चों को आशीर्वाद दे सके। तो तबीयत भी थोड़ा सा आराम लग रहा है, 2 दिन से ठीक हूँ। लेकिन खुशी ये हुई कि थोड़ा सा इनका गाड़ी लेट हुआ हमारे दूल्हे राजा का, उसका फ़ायदा मुझे मिला, मेरी सोच को मिला कि वहाँ से परमिशन भी आने में बड़े डॉक्टर का थोड़ा सा तुंगा हॉस्पिटल में एडमिट था, तो देरी हो रही थी। तो लेकिन जैसे ही उन्होंने परमिशन दिया, उनको सारी भावनाओं को समझा उन्होंने, तो उन्होंने परमिशन दिया। तो यहाँ आने के बाद देख के इतना अच्छा लगा कि हमारी पूरी टीम ने बहुत ही अच्छे तरीके से, हमारी महिला टीम ने जो कन्यादान की पहचान है, इन्होंने इतना अच्छा व्यवस्था बना के रखा है वहाँ, और इतने बढ़िया से सारी चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं, और बच्चों को भी और जो हमारे बाराती आए हैं उनको भी सबसे ज़्यादा खुशी हुई। और यहाँ आके इन बच्चों को आशीर्वाद देने का, क्योंकि मेरा मायका में इस तरह का ये पहला विवाह हो रहा है। हमने इसके पहले 444 शादियाँ की, लेकिन मेरा मायका में जो हमारा बना हुआ है, ये अभी रोल मॉडल एक कन्यादान के कार्यालय के रूप में वो पहली बार यहाँ पे हो रहा था, और मैं उपस्थित नहीं था, तो मुझे भी थोड़ा सा दुख हो रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर की जो इच्छा होती है उसके आगे कुछ भी नहीं है। उन्होंने सही समय पे मुझे थोड़ा सा अच्छा किया, मेरे अंदर एक भावना लाई कि कुछ भी हो 10 मिनट के लिए चल के बच्चों को आशीर्वाद दो, जो मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुई। और इन बच्चों को आशीर्वाद दे के, हमारे भाईंदर की बिटिया है और ये हमारे जवाई राजा पूना के हैं। आने में ट्रैफिक में लेट हुआ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, बढ़िया से विवाह हो गया इन लोगों का। और पूरा आशीर्वाद है कि आगे का जीवन इनका सुखमय हो, खुशीमय हो, और आगे अच्छे से इसी तरह से अपने परिवार को चलाए। और मेरे पूरे कन्यादान टीम को, सुपर 30, सुपर थंडर टाइटन्स एंड सुपर एक्शन फोर्स एंड ऑल एक्टिव मेंबर्स, सभी चेयरमैन, सभी ट्रस्टी, जो भी लोग हैं,
संरक्षक हमारे जो भी है, सभी ने जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, हमारे परिवार के भी लोगों ने जो भी सभी ने मिलकर सहयोग किया, साथ दिया और आज इस कार्यक्रम को एक साथ में संपन्न कर रहे हैं। मैं सभी को दिल से धन्यवाद करता हूं और बहुत अच्छा लगा। सर हालांकि डॉक्टर ने आपको कम बोला है बोलने के लिए, लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल है, मैं पूछूंगी आपसे कि अभी जो शुरुआत यहाँ पे हुई है, क्योंकि इतिहास जो है ये बोल सकते हैं कन्यादान अभियान में रचा गया है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक जोड़े की, तो क्या इसका काफिला जो है आगे लंबा चलेगा या फिर सिर्फ ये यहीं तक था? जरूर काफिला आगे चलेगा, इसको बढ़ाएंगे भी। और अभी हम ये जो विवाह कर रहे हैं, ये जितना जगह है उसमें हम एक ही कर पाएंगे, लेकिन जो हम सफाले में नया मेरा मायका बना रहे हैं वहाँ पे इस तरह की व्यवस्था होगी जो हर समय हम शादियाँ कर सकेंगे और ये होगा। कन्यादान ने अक्सर पिछले 8-9 सालों में, 10 सालों में हमेशा अपने आप को अपडेट किया है, अपने कार्यक्रम को अपडेट किया है, इच्छाएं लोगों की बढ़ी है, लोग हमसे बहुत कुछ अपेक्षाएं भी कर रहे हैं। तो कन्यादान परिवार पूरी जनता के और पूरे लोगों के सामने उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरेगा, ऐसी मेरी टीम है और वो टीम हमारी काम करेगी पूरी। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। एकता जी, सुबह जब हमने बात की थी तब थोड़ी सी जो है वो जो नमी थी सभी कार्यकर्ताओं के हमने आंखों में देखी थी, अभी वो सडन आए, ये बोल सकते हैं जज्बा जिसे बोल सकते हैं, जुनून जिसे बोल सकते हैं कि ड्रिप्स लगी है हाथ में, लेकिन फिर भी जो वर वधू है उसको आशीर्वाद देने वो आए हैं हॉस्पिटल से। क्या यही जज्बा है कि सभी जो कन्यादान के कार्यकर्ता लोग हैं उनके अंदर भी ये चीज़ है कि अगर अध्यक्ष नहीं है, अगर हमारा मुखिया जो घर का वो नहीं है, तो हम लोगों ने कार्यभार जो है पूरा संभाला है? देखो सच बताओ, जैसे कहते हैं ना सेना होती है, तो कहते हैं सेनापति जैसा धुरंधर होगा वैसी सेना तैयार हो जाती है। तो ऐसे हमारे डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा जी है, चाहे कुछ भी हो जाए उन्होंने कन्यादान को अपना जीवन समर्पित कर दिया है। ये उनका संकल्प है। आज ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि इतनी तकलीफ़ होते हुए भी, शायद उनकी तकलीफ़ थी, वो सोचते भी तो ये पोस्टपोन्ड होता तो नहीं, उनके जीवन में ये था कि मेरा जो संकल्प है बेटियों का विवाह कराना, तो वो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे धरती ऊपर नीचे हो, लेकिन उनका वो जो संकल्प है वो जारी रहना है। सदैव कन्यादान ऐसे ही कार्य करता रहेगा और जो उन्होंने अपने उनके माता पिता से कमिटमेंट किया उसको वो पूरा करेंगे। तो ये जज्बा हम सब पूरी टीम को डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा जी से ही मिलता है। आज आप देख रहे होंगे कि पहले सच में हम सब नम थे, हमें अंदर से कर रहे थे कार्य, लेकिन बहुत बड़ी खुशी नहीं हो रही थी। जबकि बेटी का कन्यादान है, खुशी होनी भी चाहिए थी, पर ऊपरी क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मुखिया गायब थे, लेकिन जैसे उनकी धुरंधर एंट्री हुई और सबके अंदर वो जोश आ गया, वो जुनून आ गया और सबने खुलकर उसका पूरा किया। आप देखो बहुत सुंदर विधि से बेटी का विवाह हो गया और हम सब बहनों का, माताओं पिताओं का इनका आशीर्वाद है। ऐसे ही हमारा कन्यादान जारी रहे। और आप कहते हो ना कि हमारे कार्यकर्ता में जज्बा, तो आप देख रहे थे उनके अंदर से था कि आज हमारे भैया बीच में नहीं है, लेकिन हमें कार्य करना है क्योंकि ये उनका संकल्प है, उनका संकल्प पूरे कन्यादान परिवार का संकल्प है। तो ये सारा उसका उदाहरण आज प्रस्तुत किया। आपने देखा होगा आज शादी हमारे 4 बजे विदाई होने वाली थी, ऐसे में तो दूल्हा आया हमारा इतना लेट हो गया, लेकिन फिर भी सब डटे हुए और रुके हुए और ये पूरा विवाह सुंदर करके बेटी को विदा करके संपन्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। अभी हम यहाँ पे जो जोड़ा है उनसे भी बात करेंगे। थोड़ा खड़े हो जाइए आप लोग, ज़रा आप दोनों खड़े हो जाइए, आपसे भी बात करेंगे। आपसे पूछूंगी कैसा अभी फील हो रहा है, हालांकि बहुत लेट हुआ आपको आने में, कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है हम ये शादी करके, कन्यादान से शादी करके बहुत खुश हो गए। आपसे मैं पूछूंगी, आपने देखा यहाँ पे जो अध्यक्ष है कन्यादान के, उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी, पर फिर भी वो जो जज्बा है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों की शायद मतलब ये पहली शादी है कन्यादान अभियान की जो केवल एक जोड़े को लेके की गई है। मेरे मायका उनका जो ये उन्होंने सपना जो देखा है वहाँ पे की गई है। कैसा लग रहा है कि आपसे शुरुआत जो है वो हो रही है? आप मतलब वो पहले वो जोड़ा रहेंगे जो कहते हैं ना इतिहास भी याद रहेगा, हाँ, कि कन्यादान अभियान में पहली बार जो किसी सिंगल कपल की जो शादी हुई थी वो आप लोगों को। मुझे बढ़िया लग रहा है सर, हमारे लिए अपने सेहत की न परवाह करते हुए हमारे पास आए हैं, हमें आशीर्वाद दिया, बहुत बढ़िया खुश हो हम इससे। कहीं ना कहीं परिवार की अगर मैं बात करूं तो परिवार वालों का आप लोग क्योंकि डिले हुआ है आने में, ऐसा तो क्या कुछ था उनका कि वो जोश था या थक गए थे, ऐसा थोड़ा सा आप अगर बताना चाहें? नहीं, ट्रैफिक में फंस गया था, बहुत लॉन्ग ट्रैफिक था, इसकी वजह से दिक्कत आने में हो गई। बट आने के बाद में जो कुछ कन्यादान संस्था ने किया हमारे लिए वो सबसे बढ़िया है हमारे लिए आज के। आखिरी में पूछूंगी, जिस तरीके से तैयारियां यहाँ पे की गई है, संतुष्ट हैं आप लोग उन चीज़ों से? बहुत संतुष्ट हूँ मैं। आपसे भी मैं पूछूंगी, आप बहुत सुंदर जो है आप लग रही हैं,
जो तैयारियां थी, सुबह से वेट कर रही थी दूल्हे राजा का, कैसा लग रहा है? अभी फाइनली शादी हो गई। मैं सुबह से वेट कर रही थी, अब फाइनली मेरा शादी हो गया है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब थोड़ा हैप्पीनेस हो रहा है, मेरी फैमिली भी खुश हो गई है। और जिस तरीके से तैयारियां हुई है, पूरी जो चला है, जो हमने पूरा प्रोसेस देखा है, कैसा लग रहा है? सेटिस्फाइड है यहाँ पे करके शादी? फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोग ने, टीम ने सपोर्ट किया, और जो हमारा कन्यादान किया उनके लिए थैंक यू। और स्पेशली हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मुझे बहुत खुशी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमसे बात करने के लिए, और हम चैनल की तरफ से आप लोगों को कंग्रेचुलेट करते हैं। एक नई जर्नी की शुरुआत आप लोग करने जा रहे हैं। तो देखा आपने कन्यादान अभियान का ये पहला विवाह समारोह था, जिसमें उन्होंने सामूहिक विवाह ना करके केवल एक जोड़े की जो है शादी करवाई गई है। और जिस तरीके से तैयारियां की गई थी, हमने बात करी है कन्यादान परिवार के जो लोग थे, उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ ज़्यादा जो है डिफरेंस नहीं था सामूहिक विवाह में और खाली एक में। चीज़ें सारी वैसी हुई, सारी परंपराएं वैसी गई। आप यहाँ पे जो सामान देख रहे हैं, आपको याद होगा जब हम इनका सामूहिक विवाह का कार्यक्रम में भी जब हम गए थे, तो वहाँ पे भी इस तरीके से हर जोड़े के लिए जो है जो सामान था, क्योंकि नया जोड़ा है, नई गृहस्थी की शुरुआत करने जा रहा है, तो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एक नव दंपति को, वो सब यहाँ पे कन्यादान परिवार जो है उन्होंने यहाँ पे दिया है। क्योंकि बिटिया की विदाई, क्योंकि उनका जो ये कहना है कि जो कन्यादान हम करते हैं अपनी बिटिया के लिए, एक छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ उन्होंने यहाँ पे दे रखी है। हम ये नहीं कह सकते, देख के बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा है कि ये केवल एक सिंगल जोड़ी की जो है शादी का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन किया गया है। हमने ये एक चीज़ और भी देखी यहाँ पे, जो अक्सर कन्यादान के जितने भी सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, जो परिवार है, वो ये कहता है कि जो हमारा ना जुनून है ये, तो वो जुनून जो है हमें आज यहाँ पे देखने को मिला। कि जब हमने शुरुआत में जब उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि हमारे जो अध्यक्ष हैं वो थोड़े से जो है उनकी सेहत जो है वो ठीक नहीं है, ख़राब है। उसके चलते जब बात किया, उनका काम करने का जो उन्होंने बोला था कि हमने सारी तैयारियां करी हैं, सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से जो है निभा दी है, कंप्लीट कर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो कमी रहती है वो जो है वो खल रही है। वही चीज़ हमें सभी जो कन्यादान के लोग थे, जो सदस्य थे, उनकी आंखों में हमें देखने को मिली। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि जो कन्यादान अभियान के जो अध्यक्ष है धर्मेंद्र शर्मा जी, जैसे ही वो आए, वो डॉक्टर से बोल कर आए कि भले ही 1 घंटे के लिए मुझे जो है आप लीव दीजिए, लेकिन मेरे को जाना है और जो नया जो जोड़ा है उसको आशीर्वाद देना। तो कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को लेके भी वो सीरियस जो है नहीं लग रहे थे। उन्होंने कहा कि हेल्थ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके, क्योंकि ये जो मेरा मिशन है उसमें आशीर्वाद देना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहली बात जो उन्होंने कही, बाकी लोगों से भी जब बात की, तो उन्होंने बताया कि ये पहला यहाँ का जो है विवाह का कार्यक्रम है। तो वो जो जुनून है, वो जो सपना है, जो संकल्प है उनका, वो हमें यहाँ पे आज पूरी तरीके से जो है देखने को मिला है। कि खुद की तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी हॉस्पिटल में वो एडमिट थे, लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पर आए हैं, जो नया जोड़ा है उसको आशीर्वाद दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है पूरी कार्यक्रम का जो है समापन यहाँ पे हो चुका है, और जिस तरीके से जो नए जोड़े की शुरुआत यहाँ से जो की गई है, आशीर्वाद भी सभी ने दिया है। लड़का और लड़की दोनों के परिवार के लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, सभी बहुत खुश हैं। और फिर से मैं एक बार कहूँगी कि सामान को आप देख लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि कमी यहाँ पे कोई भी नहीं की गई है कन्यादान अभियान द्वारा, कि ये सामूहिक विवाह नहीं, केवल एक जोड़े का विवाह है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।